ओलंपिक में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर बुधवार 7 अगस्त को स्वदेश वापस लौटी। दिल्ली आने के बाद मनु भाकर ने 10 जनपद पहुंचकर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर किसी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद बुधवार को जब स्वदेश पहुंची तो लगातार हो रही बूंदाबांदी के बावजूद सैकड़ों समर्थकों और उनके परिजनों ने यहां उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मनु भाकर के आगमन से काफी पहले से हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे सैकड़ों लोगों ने उनको और उनके कोच जसपाल राणा का जोरदार स्वागत किया। मनु को पेरिस से दिल्ली लाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-142 1 घंटे की देरी से सुबह करीब 9:20 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु का स्वागत करने के लिए उनके माता पिता रामकिशन और सुमेधा और उनके गृह राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के खेल प्रेमी और अधिकारी भी पहुंचे थे। चूंकि मनु भाकर के कोच जसपाल राणा मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और मनु भाकर की जीत में उनका बड़ा योगदान है। पेरिस ओलंपिक में 22 साल की मनु भाकर ने दमदार खेल दिखाते हुए मेडल जीत लिया। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। इसी के साथ मनु ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है। जहां मनु भाकर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। मनु ने निशानेबाजी से पहले कई खेल खेले। उन्होंने टेनिस, स्केटिंग, मार्शल आर्ट और मुक्केबाजी भी शामिल है, लेकिन आखिर में निशानेबाजी में उन्होंने करियर बनाने का फैसला किया। जब मनु ने निशानेबाजी को अपना करियर बनाने का फैसला किया तो वह महज 14 साल की थी। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया और 10 मीटर मिश्रित टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर और एक और कांस्य पदक जीतकर इसे दोगुना कर दिया। हालांकि 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्हें चौथे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा, जिससे उनका ओलंपिक अभियान रिकॉर्ड 2 पदकों के साथ खत्म हुआ। इसके साथ ही मनु भाकर से मिलने के बाद फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम एक विवाद में फंस गए। दरअसल मनु भाकर की कामयाबी पर देश की कई हस्तियों ने खुशी जाहिर की है, साथ ही उन्हें बधाई दी है। लेकिन इस बीच जिसकी बधाई की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम ने मनु भाकर को मिलकर उन्हें कांस्य पदक जीतने की बधाई दी है। बुधवार को ओलंपिक स्टार पेरिस से भारत लौटी। उनके लौटते ही जॉन अब्राहम ने उनसे मुलाकात की है, साथ ही उन्हें बधाई दी है। जॉन अब्राहम ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मनु भाकर के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों स्टार पेरिस ओलंपिक का कांस्य पदक चमकाते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए जॉन अब्राहम ने मनु भाकर के लिए खास पोस्ट लिखा और उन्हें बधाई दी। एक्टर ने पोस्ट में लिखा, मनु भाकर और उनके प्यारे परिवार से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। सम्मान। सोशल मीडिया पर जॉन अब्राहम का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। एक्टर के फैंस सहित तमाम सोशल मीडिया पर यूजर्स मनु भाकर को कमेंट कर बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जॉन अब्राहम के मेडल छूने पर नाराजगी जाहिर की है। एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट में लिखा, आपको या किसी को मेडल छूने का कोई हक नहीं। दूसरे ने लिखा, ऐसे किसी को मेडल मत दो मनु, यह आपकी कमाई है। इसके अलावा और भी कई लोगों ने जॉन अब्राहम पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही आपको बता दें, मनु भाकर पर अभी तक काफी ज्यादा पैसों की बारिश हो चुकी है। मनु भाकर से हाल ही में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के दौरान मनु को प्राइज मनी का चेक भी दिया। मनु भाकर ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी। खेल मंत्री मांडविया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। भारत को विमेंस पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली मनु भाकर को 30 लाख रुपए का चेक दिया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मनु को चेक सौंपा। उन्होंने मनु के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। खेल मंत्री मांडविया ने लिखा, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर स्वदेश लौटी देश की बेटी मनु भाकर से आज मिलकर उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। श्रीमती सोनिया गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का इजाजत दिया, मैं आपकी आभारी हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है।
लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आजादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतारकर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले
13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।